जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो मंत्र साधना आपको बताऊंगा वो एक वशीकरण मंत्र है और बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। प्रभावशाली इसलिए कि ये एक सावर मंत्र है और उर्वशी अप्सरा का सावर मंत्र है, जिसके द्वारा वशीकरण किया जाएगा किसी भी स्त्री का। ठीक है, अब स्त्री का ही इसके साथ में वशीकरण आप कर सकते हैं इस मंत्र से, क्योंकि जो उर्वशी है वो स्त्रियों पर अत्यधिक रूप से प्रभावशाली होती है, क्योंकि वो एक स्त्री है और वो स्त्री पर हर बहुत तीव्रता के साथ में प्रभाव करती है। तो ये एक साबर मंत्र है। साबर मंत्र है तो वैसे भी सटीक इसका वार है, लेकिन देखिए किस पर आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि मान लिया आपकी पत्नी है, रूठ करके चली गई है या फिर आपसे प्रेम नहीं करती है, ठीक है, अपने मायके में जा कर के वो आपका नाम भी नहीं लेती है, आपको तरह तरह से वो प्रताड़ित भी करती है। देखिए, सभी स्त्रियां ऐसी नहीं होती है, लेकिन कुछ स्त्रियां होती हैं। और या फिर कोई आपकी प्रेमिका है जो कि आपके साथ नहीं आना चाहती, आपको धोखा दे गई है। तो अगर इस प्रकार से आप किसी भी अवस्था में फंसे हुए हैं तो फिर आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और इस मंत्र का प्रयोग आप करें, लेकिन नाजायज फायदा किसी का ना उठाएं, गलत आप काम नहीं करें, ये मेरी आपसे विनती है। अब देखिए, कुछ लोग बोलते हैं, मैंने कमेंट भी सुने देखे हैं, तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जी अगर आप वशीकरण मंत्र बता रहे हैं तो सभी चैनल वालों का यही कहना है कि वो गलत काम ना करें या फिर उसका गलत प्रयोग ना करें। अब भाई, हम लोग आपको समझा तो रहे हैं, बाकी तो आपकी मर्जी है। गलत आप करेंगे तो फल भी आप ही भुगतेंगे उसका, हमें कोई दोष नहीं है उसमें। लेकिन किसी भी व्यक्ति को अगर आप गुरु की तरह मानते हैं, आप साधना कर रहे हैं, तो फिर आपको उसका बताया हुआ जो भी कार्य है, जो भी उसके अनुसार जो नियम है, उन नियमों का भी पालन करना चाहिए आपको। ठीक है, तो आप इस चीज को जरूर सोचे समझे कि आपने अगर मंत्र का प्रयोग किया और वो आपने गलत प्रयोग किया तो फिर दंड तो आपको मिलना ही मिलना है। वैसे भी रोजमर्रा की जिंदगी में भी अगर आप कुछ गलत करते हैं तो फल तो फिर भी मिलता ही है ना, कि गलत काम का गलत नतीजा। तो जैसा कर्म करोगे वैसा तो भरना ही पड़ेगा। तो इसमें कोई विषय ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको अब इसकी जो साधना है वो कैसे की जाएगी वो मैं आपको पूर्ण रूप से बता देता हूं। देखिए, इस साधना को करने के लिए आपको दो महत्वपूर्ण जो सामग्री है इसमें, वो आपको चाहिए। कामरूप मणि और मूंगे की माला, और दोनों मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त तो होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहां से व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का कहना क्या होता है कि जी सामग्री हमने ले ली और हमारे दोस्त हैं वो प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे, या वो दूसरे जो भी लोग हैं वो प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। देखिए, उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता है। आप जैसा कहीं दूसरी जगह से करवाएंगे वो आपकी हेडॉक बन जाती है कि आपको साधना में सफलता मिलती है या नहीं मिलती है, या फिर उसका कैसा प्रभाव होता है, उसके बाद में आप जाने उस चीज़ का। ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ से जो भी मिलेगी वो मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त ही मिलेगी और 100% सामग्री मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा आपको कुमकुम चाहिए, घी का एक दीपक चाहिए, अगरबत्ती धूपबत्ती और एक जल का पात्र जरूर भर के रखें, क्योंकि वरुण देवता का निवास जरूर होना चाहिए जब भी कोई साधना करें। ठीक है, और इस प्रयोग को आप किसी भी रविवार से कर सकते हैं और किसी भी टाइम कर सकते हैं, चाहे दिन में करो या रात्रि में करो, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप रात्रि में ही करेंगे। सफ़ेद रंग का इसमें आसन होना चाहिए आपका, उत्तर दिशा की तरफ मुख आपका होना चाहिए और 10,000 मंत्रों का जाप होना चाहिए, वो भी 5 दिन में।
ठीक है, केवल 5 दिन में साधना को पूर्ण कर देना है। अब साधना आप दिन में भी करें, रात्रि में भी करें, दोनों टाइम भी साधना कर सकते हैं। मान लिया कि आपने 1000 मंत्रों का जाप दिन में कर लिया, तो 1000 मंत्रों का जाप रात्रि में कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो दिन में ही करूं, तो फिर आपकी मर्जी है, आप दिन में ही उस 2000 मंत्रों का जाप जरूर करें। 21 माला आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और साबर मंत्र है तो थोड़ा बड़ा भी है, अगर आप चाहें तो इसको 11 दिन का प्रयोग आप कर भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप 11 दिन का प्रयोग कर लेते हैं तो 10 माला आपकी हो जाती हैं, और 10 माला आप आराम से कर सकते हैं, तो 11,000 मंत्रों का जाप हो जाएगा, तो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैसे तो 5 दिवसीय प्रयोग है ये, और किसी भी रविवार से आपको करना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जिस वक्त भी आप साधना शुरू करें, उस वक्त आप प्रतिदिन उसी टाइम पे शुरू करें, ये आप नोट कर लेना। आप स्नान आदि करके साफ स्वच्छ कपड़े आप धारण करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन आपने साफ स्वच्छ कपड़े धारण कर लिए, दूसरे दिन फिर वही कपड़े पहन लिए, ऐसे नहीं। जब भी साधना करने बैठे तो साफ स्वच्छ कपड़े हों, किसी भी प्रकार के आपके कपड़े हों, कैसे भी हों, धोती कुर्ता हो, कुर्ता पजामा हो, पैंट हो, कुछ भी हो, जैसा आप पहनना चाहें वैसा पहन सकते हैं, ठीक है। सफ़ेद रंग के वस्त्र का अगर आप साधना में इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा है। सफ़ेद रंग का आसन, और उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको बैठना है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप चौकी लगाएंगे सामने, आप चौकी एकांत कमरे में भी लगा सकते हैं, और आप अपने पूजा घर में भी लगा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पूजा घर में कोई दूसरा एंट्री नहीं कर सकता है, लेकिन जब तक साधना करेंगे तब तक कोई ना एंट्री करे उसमें, तो अच्छा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो आपका कपड़ा है सफ़ेद रंग का, जो आपने चौकी पर बिछाया है, उस कपड़े पर आपको यंत्र बनाना है, और वो यंत्र मैं वीडियो में दे दूंगा। जैसा उसमें चित्र में आपने यंत्र देखेंगे आप, वैसा ही यंत्र आपको कुमकुम से आपको उस पर सफ़ेद रंग के कपड़े पर बनाना है, और उस सफ़ेद रंग के कपड़े पर उस यंत्र को बना करके उस यंत्र के ठीक बीचों बीच कामरूप जो मणि है उसको आप स्थापित कर देंगे। उर्वशी का चित्र आप रख सकते हैं, नेट वगैरह से निकलवा करके कोई सुंदर सी स्त्री का चित्र आप रख सकते हैं उसको, ठीक है। और अपने गुरु का चित्र, जो भी आपके गुरु हैं, अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो भगवान शिव की तस्वीर होनी चाहिए, और अगर आपने किसी भी देहधारी जो आपके गुरु हैं जिन्होंने गुरु मंत्र दिया है, तो फिर उनकी ही तस्वीर आप रखें, ठीक है। जब आप इतना काम कर लें, घी का दीपक लगा दें, अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो आप लगा दें सुगंधित, ठीक है। और गुलाब के पुष्प हों तो वो भी आप ला करके रख लें। और सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु जी को टीका लगाएं, कुमकुम का पुष्प चढ़ाएं, और गुरु जी से आशीर्वाद लें कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। और गुरुदेव से आशीर्वाद ले करके और फिर गुरु मंत्र का कम से कम 1 माला का जाप जरूर करें। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप भगवान शिव की पूजा करेंगे और भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि गुरु जी मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिले, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। और 1 माला ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है, ठीक है। और जो उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी कोई साबर मंत्र हो, यदि आप साबर मंत्र का जाप करते हैं, जब आप साबर मंत्र की साधना करते हैं, तो फिर आपको सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए 21 बार। अब वो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र जो है उसको मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भात, सिंगी टोरों वन कहों मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करें।
क्योंकि अगर आप इसका 21 बार उच्चारण करते हैं तो आपकी साधना में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है और साधना आपकी निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाती है। ठीक है, और आपको सिद्धि भी मिलती है। तो देखिए, जब आप इसका जाप कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जो कामरूप मणि है उसको जल से धो करके पोंछ करके उसको वहीं पर रखेंगे दोबारा, और कुमकुम से उसका तिलक करेंगे, अगरबत्ती धूप बत्ती पुष्प उस पर चढ़ाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको मूंगे की माला से आपको जाप शुरू करना है। अब जो मंत्र आपको जपना है उस मंत्र को मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो उर्वशी तो है, मंत्र पढ़ी सुनाऊं, तो ही या कलेजा लावे, तो ही जीवता चाहे, जो वश्य न होए, तो हनुमंत की आण, अमुक वश्य करे, दौड़ कर हिय लगे, मेरा कहा करे, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। अब जो यहाँ पर अमुक का शब्द आया है, उस अमुक के शब्द पर आपको उस स्त्री का नाम लेना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं। ठीक है, और जब आपकी साधना पूरी हो जाए, आप 10 माला का जाप प्रतिदिन करते हैं तो 11 दिन में आपकी साधना संपूर्ण हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद जब साधना आपकी पूर्ण हो जाए तो जो कामरूप मणि है उस मणि को अपनी जेब में रख करके उस स्त्री के सामने आप जाएं। ठीक है, अगर उस मणि को आप रख करके उस स्त्री के सामने जाते हैं तो निश्चित रूप से वो वश में होगी। और यदि वो आपसे दूर रहती है, भाई ऐसी भी तो समस्या हो सकती है कि कोई ज़्यादा दूर हो, तो उस स्थिति में फिर क्या करेंगे, उस स्थिति में आपको क्या करना है कि उसका जो चित्र है उसका एक फ़ोटो ले लें और फोटो को के साथ में जो कामरूप मणि है उस मणि को बांध दें, फोटो के साथ में ही उसमें लपेट दें, और उसमें लपेट करके संदूक में, तिजोरी में, कहीं पर भी रख दें। जब आप इतना कर देंगे तो उसके तुरंत बाद उसके मन में आपसे मिलने की चाहत जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी, और वो जब तक तुमसे नहीं मिलेगी तब तक वो बेचैन रहेगी, क्योंकि जो उर्वशी है वो तीव्रता के साथ में उसको बेचैन कर देगी। ठीक है, और 9 दिन के बाद, जब 9 दिन हो जाएं रखे हुए, उसके बाद कामरूप मणि को और जो माला है उसको दोनों को नदी में आपको प्रवाहित कर देना है, कहीं पर भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। अब इस साधना में मुख्य रूप से आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, आपको यम नियम के संपूर्ण सिद्धांत का पालन करना है, मन वचन कर्म तीनों चीज़ों से आपको पवित्र रहना है, आचरण शुद्ध रहे, शुद्ध भोजन करें, शुद्ध आचरण के साथ में रहें, अपना कार्य करें, जो भी आप व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन शुद्धता के साथ में रहें, और किसी का बुरा ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। ये सभी नियम आपको पालन करने होंगे जब तक साधना करेंगे। ठीक है, इस बीच में आपको अनुभव भी हो सकते हैं, क्योंकि उर्वशी आपको अनुभव दे सकती है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि आपको कोई टच करता है या आपके ऐसा लगता है कि कोई स्त्री घर के अंदर प्रवेश किया है किसी ने, तो आप घबराने की आपकी आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये साधना जो है बहुत ही अच्छी साधना है और तीव्रता के साथ में वशीकरण होता है, क्योंकि जितनी भी अप्सराएं होती हैं उनका कार्य ही वशीकरण करना होता है। तो इसलिए बिल्कुल भी संशय ना करें, साबर मंत्र है, अचूक प्रभाव है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।